इस स्कूल में एक डरावनी कहानी मशहूर थी। जो भी छुट्टी के बाद समय पर घर नहीं जाता, उसे एक भयानक राक्षस उठा ले जाता है। एक दिन होमवर्क भूल जाने के कारण चुई हुआ और एरहोंग वापस स्कूल लौट आईं। ऊपर जाते समय एरहोंग का पैर मुड़ गया, इसलिए उसने चुई हुआ से कहा कि वो अकेले क्लासरूम से कॉपी ले आए। जब चुई हुआ कक्षा में पहुंची तो उसने अपने लॉकर में एक डरावनी गुड़िया देखी। उसने सोचा ये किसी सहपाठी की शरारत होगी और अनदेखा कर दिया, लेकिन तभी गलियारे से अजीब आवाजें आने लगीं। बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है। वो उसे उठाने के बारे में सोच ही रही थी कि वो लड़की अस्वाभाविक ढंग से रेंगते हुए उठी। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे और उसका विकृत शरीर धीरे धीरे चुई हुआ की ओर बढ़ने लगा। घबराई हुई चुई हुआ सीढ़ियों की ओर भागी, सोचते हुए कि नीचे एरहोंग उसका इंतजार कर रही है और दोनों मिलकर निकल जाएंगी। मगर अजीब बात यह थी कि वो जितनी भी नीचे भागती, खुद को उसी मंजिल पर पाती जैसे समय एक चक्र में फंस गया हो। धूप बार बार सीढ़ियों पर वैसे ही चमक उठती मानो कुछ हुआ ही ना हो। आखिरकार थक कर गिरने पर उसे एहसास हुआ कि वो एक कदम भी नीचे नहीं उतरी। पीछे से वो राक्षस तेजी से रेंगता हुआ पास आ गया और उसे कोने में घेर लिया। उसकी पीली डरावनी शक्ल सामने थी और अगले ही पल चुई हुआ की चीख गूंजी। फिर सब शांत हो गया। नीचे इंतजार कर रही एरहोंग बेचैन होकर उसका नाम पुकारती ऊपर जाने लगी, लेकिन उसे ये नहीं दिखा कि अंधेरे में वही राक्षसी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। शायद उस दिन स्कूल की कहानी सच साबित